चलो अब तुम आराम कर लो, मैं जाता हूँ अपने काम पे। ठीक है। कब तक आओगे? मुझे रात हो जाएगी, तब तक मैं यहाँ बोर होंगी। पर सॉरी, तुम कहीं जा भी तो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। गुड गर्ल, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके ओके। ये कहकर tom वहाँ से चला जाता है। कुकी काफी बोर हो रही थी, बट वो यहाँ वहाँ करके अपना टाइम पास करती है। तभी वो कुकी मेड से एड्रेस पूछती है। जब मेड उसे एड्रेस बताती है तो वो जिम्ना को एड्रेस सेंड करती है। जिम्ना थोड़ी देर में वहाँ आ जाती है। अरे कुकी, तुम ठीक तो है ना? ओ गॉड, तुझे ऐसे देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है। सोकी यार, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन मत ले। और बॉस तो पूछ रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ, आज तो काफी गुस्सा थे। मैंने बहाना तो बना दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चल जाने दे, तू बस अपना ख्याल रखा। हाँ यार, बिल्कुल। और हाँ, अपने आयरन की गर्लफ्रेंड बनने की खुशी में खो मत जाना। अपनी इस फ्रेंड को भूल मत जाना। क्या जिमिन, तू भी कुछ भी बोलती है। और नहीं तो क्या, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। तू तो मेरे बचपन से मेरे साथ रही है, तो तुझे कैसे मैं भूल सकती हूँ? मुझे पता है, मैं तो बस तुझे टीज कर रही थी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। और तू भी अपना ध्यान रख। हाँ, देखो, ये कहकर जिमिन वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, त्याग घर पर आता है। अरे त्याग जी, आप आ गए? मैं आ गया। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। पता है, मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बुलाया था जो हमेशा मेरे साथ रहती है। जिमी। ओ, जिमी वो तुम्हारी फ्रेंड? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे बुलाया था। तुम्हें पता है वो किसकी गर्लफ्रेंड है? मतलब मतलब तुम्हें ये तो पता होगा ना कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड शुगा है। तुम्हें पता है शुगा कौन है? नहीं, एक्चुअली मैं उससे मिली नहीं हूँ। जिमी नहीं जानती है अच्छे से। मैं मिली नहीं हूँ, बस मैंने एक दो बार कॉल पे बात की है। ओह, और पता है, तुम्हारे कॉन्सर्ट की टिकट भी वही लाकर देता था मुझे हमेशा। अच्छा, नाइस। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शुगा मेरा भाई है। क्या? ये, वाह। और जिमिना ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि जिमिन को भी नहीं पता। अरे पर तुम्हारे बैकग्राउंड में, नहीं, शुगा भाई मोस्टली अपने कंपनी के काम से दूर ही रहते हैं। वो मेरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते। ओह, नाइस। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगवाती हूँ। वो जिमिना जाते जाते उसने मेरे लिए डिनर बनाया था, तो ओह अच्छा, थैंक यू। कम ऑन, चलो। डिनर करने के बाद तुम एक काम करो, यही सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। ठीक है। वैसे तुमने ये नहीं कहा कि मैं काउच पे सो जाऊं, या तुम दूसरे रूम में जा रहे हो ना? मैं सोच रहा था यही सो जाऊं क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। बेबी, हम्म, कैन आई किस यू? अब पर प्लीज। ओके। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, दुआ भी लगे ना मुझे। ऐसे ही काफी दिन निकलने लगते हैं। कुकी भी ठीक हो जाती है और वो ऑफिस जाने लगती है। कुकी को ये नहीं पता था कि कुकी जिस ऑफिस में जाती है वो ऑफिस त्याग के डैड का है। बेबी, हाँ बोलो ना। स्वीटहार्ट, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तुमसे शादी करनी है। ठीक है, हम शादी करेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि अभी हम ये सब रिवील नहीं करेंगे। मतलब मतलब ये था कि जैसे मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी वैसे ही तुम्हारी सीक्रेट वाइफ बनना चाहती हूँ। पर क्यों बेबी, मैं रिवील करने के लिए रेडी हूँ, पर इससे तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। मैं तुम्हारे करियर को खराब नहीं होने दे सकती।
मैं तुम्हारी वाइफ तो रहूंगी ही ना, बट प्लीज। ओके फाइन, जैसा तुम कहो। दैट्स माय हस्बैंड। हाँ, अभी से। तो फिर एक राउंड शूट आउट, ये कहकर कुकी वहां से भाग जाती है। तो हम शादी के सारे अरेंजमेंट अपने घर पर ही करता है और दोनों ही पेपर साइन करके एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। बेबी, नाउ अब हम तो ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन गए हैं ना। हम्म, तो अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अच्छा जी। अब तो मैं तुम्हें हक भी कर सकता हूँ, वो तो पहले भी करते थे। आप बेड पर थे हो, तुम बहुत ही शेमलेस हो। फॉर यू ओनली बेबी। ये क्या करते हैं, जल्दी से कुकी को अपने आर्म्स में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। मुझको दे तुम मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना। ध्यान, उठो। हाँ, क्या हुआ? बेबी, अब उठी भी जाओ, लेट हो रहा है, चलो। ओके। दोनों फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आते हैं। वैसे बेबी, कल नाइट में तुम्हें ज्यादा हर्ट तो नहीं किया ना मैंने? शट अप, शेमलेस कहीं के। बेबी, अब तुम ऑफिस जाना बंद कर दो। वो डू यू मीन ऑफिस जाना बंद कर दो? नहीं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारे साथ? मतलब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर। पर क्या? नो आर्ग्यू, मैं कह रहा हूँ ना, बस। पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। दैट्स माय वाइफी। थैंक यू वाइफी। हाँ, मोस्ट वेलकम माय सीक्रेट हस्बैंड। हाँ, त्योंग कुकी को अपने सभी मेंबर से मिलाता है और इसी तरह कुकी त्योंग का ध्यान रखती है। एक दिन त्योंग रेडी हो रहा था। त्योंग, जल्दी करो, तुम्हारे कॉन्सर्ट का टाइम हो गया है। बिल्कुल। और तुम अपना ख्याल रखना, ओके? ओके। ठीक है, मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ओके ओके। त्योंग बेबी। रोज तुम? हाय स्वीटहार्ट, तुम क्यों आई हो? ओ स्वीटहार्ट, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे लिए नहीं, यहाँ मैं अब पैसे वाला हो गया हूँ, इसलिए तुम आई हो। क्या बेबी, ऐसी बात नहीं है स्वीटहार्ट, मेरी प्रॉब्लम को समझो ना आप। मुझे बस कुछ काम आ गया था। रियली? तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया था जो तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा और तब आ रही हो जब आप मेरे पास पैसे हैं? बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ना कि मैं बस थोड़ा प्रॉब्लम में थी। अच्छा, और अब तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो गई? यस बेबी। देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अब। हमारा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। तुम मुझसे खुद रिश्ता तोड़ कर गई थी। अब मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। क्यों? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड हो नहीं, गर्लफ्रेंड थी, समझे तुम? और अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर त्याग वहां से चला जाता है। तुम्हें तो अपना बना कर रहूंगी मैं। रोज किसी को कॉल करती है। हमें प्लान बी करना होगा क्योंकि प्लान ए में त्याग मेरे हाथ नहीं आया। वो मूव ऑन कर चुका है। ये कहकर रोज फोन रख देती है। अब तुम देखते जाओ स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। कॉन्सर्ट खत्म होता है। ओह माय गॉड स्वीटहार्ट, मैं थक गया हूँ। मुझे पता है, बिल्कुल थक गया हूँ। तुम सबसे ज्यादा मुझे ही देख रहे थे। मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। शट अप।
बेबी, आई वांट। शट अप। तुम पागल हो गए? तुम्हें जब देखो तब भी तुम्हें वही चाहिए होता है। प्लीज ना बेबी, नो, प्लीज नो। अच्छा, तुम नहीं दोगी ना, तो रुको, मैं लेना जानता हूँ। ये कहकर कुकी भागने लगती है और त्यांग उसके पीछे भाग रहा होता है। पकड़ लिया। अब बताओ कहाँ जाओगी? त्यांग, यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो? ये मेरा चेंजिंग रूम है, यहाँ मेरे बिना परमिशन के कोई नहीं आएगा। तभी त्यांग कुकी को किस करने लगता है। ये डोर में नॉक होता है। देखा, मैंने कहा था ना कोई आ जाएगा। छोड़ो। यस, कमिंग। स्वीटहार्ट, तुम आ गए। रोज जाकर त्यांग को हक कर लेती है। रोज दूर हटो। बेबी देखो, तुम गुस्सा छोड़ दो प्लीज। मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। बेबी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। ये कौन है? तुम्हें उससे क्या? ये कौन है त्यांग? कुकी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो मैं घर चलता हूँ। ओके। ये कहकर त्यांग वहां से चला जाता है। हे यू, कौन हो तुम? अब मैं त्यांग की सेक्रेटरी हूँ। रियली? तो त्यांग से इतना चिपक क्यों रही हो? मैं उनके सेक्रेटरी के साथ साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। रियली? मुझे देखकर बेस्ट फ्रेंड तो नहीं लगता। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम उनकी मिस्ट्रेस हो। जस्ट शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। रियली? तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए? फर्स्ट लिसन, त्यांग से तुम दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ओके? और सेकंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है, पता है तुम्हें? व्हाट? आई यू क्रेजी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, है नहीं। तुम बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी हो, तो अब उसकी लाइफ में वापस आने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें उससे छीन कर रहूंगी। छीन कर दिखाओ, त्यांग खुद तुम्हारा नहीं होना चाहता। ये कहकर कुकी वहां से चली जाती है और रोज गुस्से में सिर्फ पैर पटक के रह जाती है। तुम्हें देख लूंगी यू मिस्ट्रेस। ऐसे काफी दिन निकलते हैं। रोज बहुत ट्राई करती है पर त्यांग कभी भी उस पर भाव नहीं देता। वो हमेशा कुकी के साथ ही रहता है। त्यांग क्या कर रहे हो? छोड़ो। बेबी प्लीज एक किस दे दो। शट अप। तुम पूरा दिन घर पे भी तुम्हें किस चाहिए होता है और यहाँ भी। मैंने कहा है ना यहाँ कोई देख लेगा तो। कम ऑन बेबी, स्वीटहार्ट, प्लीज वन किस। ओके फाइन। त्यांग किस करने के साथ साथ कुकी की क्लोथ में भी हाथ डाल देता है। तुमने कहा था सिर्फ किस करोगे। बेबी प्लीज, तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट शट अप शेमलेस कहेंगे। और ये चीजें कोई उन्हें बहुत ही गुस्से में देख रहा था। ओह, तो ये चल रहा है तुम दोनों के बीच, हाँ? अब बताती हूँ। रोज किसी को कॉल करती है। मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजे हैं, उन्हें वायरल करो अभी के अभी। बस करो त्याग, बहुत हो गया, चलो रेडी हो जाओ। ओके नेक्स्ट डे। त्याग, त्याग उठो जल्दी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? अरे पहले तुम उठो। बोलो क्या हुआ? ये देखो, ये, ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? पता नहीं, हमारी शादी के बाद ओपन हो चुकी है। हर जगह यही बातें चल रही है कि तुमने सीक्रेट मैरिज की। और व्हाट? अरे ये कौन कर सकता है? मुझे पता नहीं, पर मुझे तुम्हारे करियर की बहुत फिक्र है। डोंट वरी बेबी, मुझे अपने करियर की नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इट्स ओके, जो भी होगा हम देख लेंगे, ओके? ये कहकर वहां से फ्रेश होकर चला जाता है। ये सब क्या है? तुम्हें पता भी है ये सब? भाई ये सब देखो त्याग, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शादी करो, बट इसे सीक्रेट रखना ये भी था। पर तुम, भाई पता नहीं कैसे ये किसने किया ये सब। करेगा ही ना, तुम हर जगह अपने रोमांस से फ्री पाओ तब ना। भाई अब तो देखते हैं फैंस क्या रिएक्ट करती है। ओके, बट जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो त्यांग से उनकी सीक्रेट वाइफ को सामने लाने की रिक्वेस्ट करती है। ओह माय गॉड त्यांग,
तुम्हारे फैंस तो सभी चाहते हैं कि तुम अपनी सीक्रेट वाइफ को सामने लाओ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे फैंस अंडरस्टैंडिंग है। हाँ वो तो है। तो अब क्या करने का प्लान है? हम बस अपनी कुकी को सबके सामने लाने का प्लान है। ठीक है, तुम जैसा कहो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता हूँ और उसमें मैं ये रिवील कर दूंगा कि कुकी मेरी वाइफ है। ओके, जैसा तुम कहो। फिर त्योंग सपनी को बता देता है कि कुकी उसकी सीक्रेट वाइफ है। उन लोगों ने सीक्रेटली शादी की थी। त्योंग के सभी फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि त्योंग ने शादी कर ली है। बस वो सभी खुश थे और कुकी को सभी बोल रहे थे, ओ माय गॉड, हमारी त्योंग की वाइफ कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल। सभी त्योंग को ब्लेसिंग देते हैं और त्योंग इस बात से बहुत खुश होता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे सभी फैंस तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तुम्हें बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तभी वह रोज आती है। इतना खुश मत हो। त्योंग मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। अच्छा, क्या कर लोगे आप? तुमने ही ये चाल चली थी ना, पर तुम्हारा चाल तुम्हें पे भारी पड़ गया। रोज कुकी की तरफ आती है उसे मारने के लिए, तो पीछे से उसे कोई हिट करता है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड पे हाथ उठाने की? हाँ, ये कहकर जिमी ने उसके बाल पकड़ के बहुत ही बुरी तरह खींचने लगती है। छोड़ो मुझे, यू बास्टर्ड! गेट लॉस्ट! अगर दोबारा मेरी फ्रेंड के पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो तेरा यही मर्डर कर दूंगी मैं। रोज वहां से भाग जाती है। आई बड़ी, मेरे रहते कुकी को हाथ भी लगा दे कोई। जीविना तो हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे हाथ लगाने की? रिलैक्स हो जा। वैसे साली साहिबा, आपकी कुकी को मैं भी बहुत ही अच्छे से हाथ लगाता हूँ। और रियली थैंक गॉड कि वो बेडरूम के अंदर होता है। बेडरूम के बाहर करके दिखाओ, फिर तब मैं बताती हूँ मैं। अच्छा, तुम दोनों लैंडा बन करो। हाँ जीवन, तुम यहाँ कैसे? तूने तो मुझसे भी छुपा के रखा था ना। सॉरी जीमिना, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाया बताने का। मैंने भी तुझसे कुछ छुपाया। तूने क्या छुपाया? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। अच्छा, तेरा बॉयफ्रेंड सुगु, वो सुगा जो त्योंग का भाई है। तुझे कैसे पता? कम ऑन, क्यों ना बताऊं, मुझे त्योंग ने बताया। ओह, और एक और बात है। क्या? तुम मौसी बनने वाली है। व्हाट? ये कब हुआ? ये तो कब का हुआ था, असर अब हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। अच्छा ये बता, तू शादी कब कर रही है? बस अब नेक्स्ट वीक। वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे बेबी, सो ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो एंड मैं इससे और भी अच्छी अच्छी स्टोरियां बनाने की कोशिश करूंगी। प्लीज आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करें। बाय बाय।